भारत राष्ट्रीय समिति के कई कायदीन ने जुमा को कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद से भारत राष्ट्रीय समिति से वाबस्ता कायदीन का अपनी पार्टी को छोड़ने और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। जुमा को बीआरएस को उस वक्त एक और झटका लगा जब बीआरएस के 4 लीडर्स ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। एमएलसी पटना महेंदर रेड्डी, विकाराबाद जिला परिषद चेयरपर्सन सुनीता महेंदर रेड्डी, साबिक मेयर बोंतु राम मोहन और कचरला चंद्रशेखर रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में पार्टी दफ्तर गांधी भवन में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। दीपा दास मुंशी ने सभी कायदीन को पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि सुनीता महेंदर रेड्डी ने आज सुबह ही बीआरएस से इस्तीफा दे दिया था। आपको ये भी याद दिला दें कि पटना महेंदर रेड्डी और उनकी अहलिया ने 8 फरवरी को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से दोनों के कांग्रेस में शामिल होने की कयास आराइयां की जा रही थी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के दौरे के लिए बगोदरा एयरपोर्ट पहुंचे। पार्टी कायदीन और कारकुनान ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रियासत बिहार के सीमांचल का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इजलास को मुखातिब करेंगे। जुमा को सदर मजलिस के मगरबी बंगाल के बगोदरा एयरपोर्ट पहुंचने पर पार्टी कायदीन और कारकुनान की जानिब से उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया और उन्हें तहनीयत पेश की गई। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रायनगुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली इजलास मुनक्किद किए जाने के तरीक़ेकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एकतरफा तौर पर असम्बली की सरगर्मियों को तय कर रही है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में जुमा को जात पात की मर्दमशुमारी करवाने के लिए एक करारदाद पेश की गई है। कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में फरीकैन को एतमाद में न लेने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है कि बीएसी इजलास में 13 फरवरी तक की असम्बली इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया गया था। इजलास के मियाद में तौसी किए जाने की अराकीन को इतला नहीं दी गई और न ही बीएसी इजलास मुनक्किद किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकतरफा तौर पर असम्बली की कार्रवाइयां चलाने का फैसला कर रही है, फरीकैन को एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो जात पात की मर्दमशुमारी की भरपूर हिमायत करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद जताई है कि आइंदा इजलास में तमाम पार्टियों के इत्तेफाक और एतमाद के साथ सेशन की कार्रवाई चलाई जाएगी। बड़े ही अफसोस के साथ यह कहना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हाउस के बिजनेस को तय किया गया, मैं भी उसमें था और तय करने के बाद हाउस का बिजनेस 1 दिन 2 दिन 3 दिन बढ़ता गया। सर आप रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिए, उन रिकॉर्ड्स में कहा गया था कि ये दिस इज द टेंटेटिव प्रोग्राम, इफ एनी एक्सटेंशन और एनी अदर सब्जेक्ट्स वुड बी टेकन अप, a BSc would be called.
सर लेकिन बीएसी तो बुलाई नहीं गई, बोला भी नहीं गया। अब आज ये रेजोल्यूशन आता है तो ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, द पेपर्स विच वे लेड ऑन दिस टेबल सेज थर्ड तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली लिस्ट ऑफ बिजनेस Friday 16 February 2024 10 a.m. 7th day of second session. Item number 1, government resolution, short discussion on this irrigation, sir. ठीक है, आप ले लिए, लेकिन बीएससी क्यों नहीं बुलाते? पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? यह करना चाहिए। मैं आपके जरिए उम्मीद करूंगा कि आइंदा सेशंस में सबके इत्तेफाक के साथ, सबके कॉन्फिडेंस के साथ सेशन की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा अजमतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मुंतखब किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कुछ दिन पहले ही पार्टी के सीनियर रहनुमा अजमतुल्लाह हुसैनी को वक्फ बोर्ड का रुकन मुकर्रर किया गया था। जुमा यानी 16 फरवरी को वक्फ बोर्ड के खुसूसी इजलास में वक्फ बोर्ड अराकीन ने मुतफ़िक़ा तौर पर उन्हें वक्फ बोर्ड चेयरमैन मुंतखब कर लिया। अजमतुल्लाह हुसैनी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चेयरमैन के ओहदे के लिए उन्हें मुंतखब करने वाले वक्फ बोर्ड के अराकीन का शुक्रिया अदा किया। दरियासना उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और पार्टी के आला कायदीन से भी इजहार तशक्कुर किया। नवमुंतखब वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा है कि 21 फरवरी से वो बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और वक्फ बोर्ड से जुड़े मसाइल हल करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने आने वाली नस्लों तक याद रखे जाने वाले कारनामे अंजाम देने के अज़्म का इजहार किया है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्फ बोर्ड के पिछले चेयरमैन के हटाए जाने के बाद 2 नए मेंबरान का उसमें इंक्लूड करना और उसमें से मुझे हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए नामज़द करना। आज वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर्स का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें वक्फ बोर्ड के सीनियर रुकन अकबर निज़ामुद्दीन साहब की सदारत में मोहतसम खान साहब मेरा नाम प्रपोज किए बहैसियत चेयरमैन के लिए और तमाम अराकीन की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुझे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उसके लिए मैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं और इस ओहदे के लिए मुझे चुनने के लिए सबसे पहले अल्लाह और रसूल का शुक्रगुजार हूं और मेरे मरहूम वालिदैन की दुआएं हैं और रियासती हुकूमत के वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे पार्टी के जितने भी आला कायदीन हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे इस ओहदे के लिए काबिल समझा और इस ओहदे पे मुझे फायज़ फरमाया। और मैं इंशाल्लाह 21 तारीख को 12 बजे यहाँ पर मैं अपने जिम्मेदारियों का जायज़ा लूँगा, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर सरकारी तौर पे तो मेरा अपॉइंट हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से 21 तारीख से मैं यहाँ पर अपनी पूरी जिम्मेदारी का काम का शुरुआत करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों की मुझे मदद रहेंगी, तायद रहेंगी, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा बोर्ड है हुकूमत में जिसमें दीन और दुनिया दोनों का काम है। तो अल्लाह ताला शायद हो सकता है इस ज़रिए से मेरा कौम की खिदमत करने का
मुझे मौका दिया होगा और मैं बिल्कुल साफ सुथरी ईमानदारी से इस वक्फ बोर्ड की खिदमत करने की मैं कोशिश करूँगा। इसके मसाइल हैं, हम आपस में बोर्ड में बैठ के इत्तेफाक से इसको हल करने की हम कोशिश करेंगे और एक कुछ ऐसे कारनामे करने की हम कोशिश करेंगे कि आने वाली नस्ल में ये मैसेज जाए कि ये हाँ इस दौर का ये बोर्ड कुछ कौम के लिए, कुछ मिल्लत के लिए काम किया। ऐसे कुछ हम कारनामे करने की कोशिश करेंगे। हम अभी इजलास में वही हम डिस्कस किए हैं। तो इंशाल्लाह 21 तारीख के दिन आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग आइए और इस बोर्ड की कामयाबी के लिए, बलखुसूस मेरी कामयाबी और कारकर्दगी के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह मुझे बिल्कुल ईमानदारी से इस बोर्ड का मुझसे काम ले और हर शर से महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के नौमुंतखब चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी देकर चादर गुल पेश की। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स में शुमार किए जाने वाले सैयद अजमतुल्लाह हुसैन जुमा को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हुए हैं। उन्हें वक्फ बोर्ड के एक खुसूसी इजलास में अराकीन ने इत्तेफाक राय से चेयरमैन मुंतखब किया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के नौमुंतखब चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी और दरगाह पर चादर गुल पेश करने के बाद दुआ का भी एहतमाम किया। उनके हमरा पार्टी के लीडर्स, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने कनाडा में खल्क पर हमले की वजह से इंतकाल कर गए मोहम्मद मुजम्मिल के अहले खाना से मुलाकात करते हुए ताज़ियत का इजहार किया। शहर हैदराबाद के टोली चौक इलाके के रहने वाले 25 साल शेख मुजम्मिल अहमद कनाडा की वाटरलू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। खल्क पर हमले के बाद वो इंतकाल कर गए। बताया गया है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से वो शदीद बुखार में मुब्तला थे। उनके दोस्त ने अफराद खानदान को मुजम्मिल का खल्क पर हमले से इंतकाल हो जाने की इतला दी। इस अफसोसनाक वाक़े का इल्म होने पर AIMIM की कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और हारून फरहान के हमरा मुजम्मिल के अहले खाना से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नौजवान की मैयत को हैदराबाद लाने के लिए कनाडा में वज़ारत ख़ारजा और हुकाम के साथ राब्ते में हैं। TNGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से हैदराबाद कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा करते हुए CPS को खत्म करने, तमाम सरकारी असामियों को पुर करने का मुतालबा किया गया। TNGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ने जुमा को दोपहर के खाने के वक्फे के दौरान हैदराबाद कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया। TNGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब ने एहतजाज की क़यादत की। मुलाजमीन की कसीर तादाद ने एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने CPS को खत्म करने, 10 लाख रुपये तक इनकम टैक्स छूट देने, तमाम सरकारी असामियों को पुर करने, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की खिदमात को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया है। आज तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर मुनक़िद किया गया। कल हमारे ऑनरेबल कलेक्टर साहब से मिलकर हम लोग नोटिस दिए थे। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन का कॉल है ये आज पूरे हिंदुस्तान में और हर जगह पूरे कलेक्टर्स में हिंदुस्तान में ये लंच आवर डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। ये हमारे मोदी साहब की सरकार 9.5 साल हो गया, करीब 10 साल के करीब हो गया। जो सरकारी मुलाजिमीन आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज लेबर के जो लॉस है वो जो सता रहे हैं, उसके खिलाफ ये है। आपके जानिब से मोदी सरकार को हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो सरकारी मुलाजिमीन का इनकम टैक्स का हम लोग डिमांड रखे थे कि भाई हमारे को एग्जेम्पशन 10 लाख तक देने के लिए
पिछले 4 बार से 5 बार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मगर कहीं पर भी उसको कंसिडरेशन नहीं किया गया। उसके अलावा जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में हमारे सरकारी मुलाजिमीन है, पुराना पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए भी हम रिक्वेस्ट करें, लेकिन उसके ऊपर भी कोई बातचीत नहीं है। उसके अलावा जो लेबर लॉस है, वो लेबर लॉस को भी किसी को बताए बगैर लेबर लॉस चेंज करते जा रहे हैं। ये लेबर लॉस किसी के बाप की जागीर नहीं है। सालों सालों मेहनत कर कर, धरना कर कर, लालियों से वो तमाम कानून कायदे को चेंज कर जैसे उनकी मर्जी है वैसे कर रहे हैं। बहरहाल हम अपोजिशन इसका बिल्कुल हम इसके अपोजिट है और आने वाले दिनों में अगर हमारी ये डिमांड मुकम्मल तौर से अगर नहीं देखे जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज करेंगे ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के जानिब से। और हमारे सेंट्रल यूनियन से भी हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब जगदीश साहब भी अभी 1-2 मिनट में यहाँ पर आ रहे हैं। बहरहाल यह हमारे तेलंगाना में भी पूरे रियासत में आज यह धरना हो रहा है। और जहां तक हमारे रियासती सरकार की बात है, आपके जानिब से रेवंत रेड्डी साहब को फिर से एक बार मुबारकबाद देते हुए, सरकारी मुलाजिमी या सरकार के साथ है, जितने भी यहाँ के प्रोग्राम से जो भी बेनिफिशियरीज को पहुंचना है वो हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग पहुंचा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर 2 घंटे ज्यादा काम करते बोले काम कर रहे हैं, मगर पिछली सरकार भी हमको कहीं पर भी कंसिडरेशन में नहीं ली। हमारे 3 DA पेंडिंग है, हेल्थ कार्ड नहीं चल रहा है और पंचायत राज में भी 4-4, 6-6 साल हो गया ट्रांसफर नहीं हो रहे। पंचायत सेक्रेटरीज का एक डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करे, दीगर 32 डिस्ट्रिक्ट वाले इंतजार कर रहे हैं। ऐसे चीजें हैं, हेल्थ कार्ड है, ये तमाम चीजों के ऊपर गौर फिक्र करने की बात है। बहरहाल क्योंकि नई सरकार है, हमको पूरा भरोसा है। आपके जानिब से अदबन गुजारिश है रेवंत रेड्डी साहब से और उनके कैबिनेट से कि ये महीने के आखिरी में ये असेंबली खत्म होने से पहले अनाउंस कर कम से कम एक DA तो आप इमीडिएट रिलीज करिए, क्योंकि दीगर चीजें भी अभी पेंडिंग है। 317 GO में भी लोग काफी परेशान है, उसके ऊपर भी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से राउंड टेबल मुनाकिद करके उसमें जो भी हम लोग रिजल्ट आएगा वो हुकूमत को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आप तमाम का हमारे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के मुलाजिमीन का फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने हेड कोच विद्युत जय सिम्हा को बस में शराब नौशी करने के मामले में और खवातीन खिलाड़ियों के साथ नाशाइस्ता गुफ्तगू करने पर नोटिस जारी करते हुए फौरी इस्तीफा देने का हुक्म जारी किया है। तफसीलात के मुताबिक कोच विद्युत जय सिम्हा ने 1 माह कबल खवातीन क्रिकेटर के साथ बस में सफर के दौरान शराब पी और बाद में उनके साथ नाज़ेबा ज़बान का इस्तेमाल भी किया। ये वाकया देर से मंजर आम पर आया, जिसके बाद हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जगन मोहन राव ने अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए जय सिम्हा को फौरी ओहदे से मुस्तफी होने का हुक्म जारी किया। उन्होंने हेड कोच को मुअत्तल करने का भी ऐलान किया है और कहा है कि जब तक इस वाक़े की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती उनकी मुअत्तली बरकरार रहेगी। HCA की जानिब से खवातीन खिलाड़ियों के साथ ताउन करने की बात कही गई है, जबकि कोच ने उन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की है। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब की यौम वफात के मौके पर जमा उर्दू फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कौमी यौम उर्दू मनाया गया। जमा उर्दू फाउंडेशन की जानिब से उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब की यौम वफात के मौके पर कागजनगर के MP UPS दंतनगुड़ा उर्दू स्कूल वाक़े पाकिज़ा नगर में कौमी यौम उर्दू मनाया गया। प्रोग्राम का आगाज़ स्कूल के तालिब इल्म के क़िरात कलाम पाक से हुआ, जबकि तालिबात की जानिब से हम्द और नात शरीफ का नजराना पेश किया गया। उर्दू जबान से मुताल्लिक़ तकारीर करते हुए मिर्जा गालिब को भी भरपूर खिराज पेश किया गया। प्रोग्राम में जमा उर्दू फाउंडेशन के सदर इनामुर रहमान जमा, जनरल सेक्रेटरी रियासत अली ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और तुलबा से मुखातिब होते हुए उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। जमा उर्दू फाउंडेशन के सदर की जानिब से कौमी यौम उर्दू की मुबारकबाद दी गई और तुलबा के जोश खरोश और काविशों को सराहा गया। उन्होंने उर्दू की मुख्तलिफ असनाफ के मुताले पर जोर देते हुए कहा कि उर्दू ज़बान सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान की ज़बान है, गंगा जमनी तहजीब की ज़मानत है। स्कूल के मुदर्रिस कुदरतुल्लाह कफील ने भी तुलबा को मुखातिब करते हुए अंग्रेजी व दीगर उलूम के साथ साथ उर्दू की महारत हासिल करने पर जोर दिया। स्कूल के सदर मुदर्रिस हिमायत अली ने कौमी यौम उर्दू की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
नलगुंडा जिले में एसीबी के ओहदेदारों ने सरकारी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को 3 लाख रुपए रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में महकमा इस्दाद रिश्वत सतानी के ओहदेदारों का रिश्वत मांगने वालों को रंगे हाथों पकड़ने का सिलसिला जारी है। जुमा को नलगुंडा के सरकारी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट लच्चू नायक को एसीबी ओहदेदारों ने इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो एक ठेकेदार से 3 लाख रुपए कबूल कर रहे थे। बताया गया है कि सुपरिटेंडेंट ने अस्पताल को दवा मुहैया करवाने वाले ठेकेदार रोपुलू वेंकना से 3 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। ठेकेदार ने एसीबी से इस बात की शिकायत कर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए हुकाम ने रिश्वत कबूल करते हुए सुपरिटेंडेंट को पकड़ लिया। ఉదయం సుమారు 8:30 గంటల ప్రాంతంలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నల్గొండ ఇన్ఛార్జ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ఎల్ లక్ష్మి గారిని మేము ఈరోజు 3 లక్షలు అంతా తీసుకుంటా రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. దానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన కాంట్రాక్టర్ డ్రగ్స్ సప్లై చేసే కాంట్రాక్టర్ రాపోల్ వెంకన్న గారు ఆయన లాస్ట్ టైం ఆయన టెండర్లో పార్టిసిపేట్ చేసి టెండర్ వచ్చినానికి ద్వారా డ్రగ్స్ సప్లై చేస్తున్నారు. కానీ నాన్ టెండర్ కొన్ని డ్రగ్స్ సప్లై చేసే కార్యక్రమంలో నాన్ టెండర్ టెండర్ లేదు కాబట్టి లంచం డబ్బులు డిమాండ్ చేయడం దాంట్లో కొంత డబ్బు అంతకుముందు ముట్ట చెప్పాడు. ఈరోజు 3 lakhs ఆయనకి ఇస్తుండగా ఆయన ఇంట్లో మేము రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. క్యాష్ కూడా రికవర్ చేసినాం, కలర్ టెస్ట్ చేసినాం, ప్రూవ్ అయింది. బట్ అకార్డింగ్ టు ఇప్పుడు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ప్రకారం పూర్తి వివరాలు సేకరించి రికార్డ్స్ పరిశీలించి ఆయన కేసు పరిశీలన చేసి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और चादरघाट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मलकपेट इलाके में चाकू की नोक पर सोने चांदी के जेवरात की दुकान में सरका करने वाले 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। शेरहजाबाद के मलकपेट इलाके में 2 रोज कबल यानी 14 फरवरी को दिन दहाड़े किस्वा ज्वेलर्स नामी दुकान में डकैती की वारदात पेश आई थी। 3 अफराद ने दुकान के मालिक को जख्मी करने के बाद तिलाई जेवरत लेकर राह फरार इख्तियार की थी। साउथ ईस्ट जोन डीसीपी धरावत जानकी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मुतासिरा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अंदरून 16 घंटे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने रियासत महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 3 मुलजिमीन को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अफराद के कब्जे से सोने और चांदी के मसरूखा जेवरात, 3 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स व दीगर अशिया जब्त कर ली गई हैं। में एक रॉबरी रिपोर्ट हुआ, उसमें 3 जने आके वो बच्चा था ओनर का लड़का, उसको चाकू से डरा के इंजरी करके पूरा 330 ग्राम्स गोल्ड और 125 ग्राम सिल्वर लेके गए थे। ये टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से तीनों तक हम लोग पहुंच सके। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स और चादरघाट क्राइम टीम दोनों मिलके ये केस डिटेक्ट करे। इसमें तीनों नाजिम अजीज कोटाडिया, शौकत रानी और वारिस, ये तीनों भी रैपिडो राइडर्स है। ये नाजिम के पास 4 बाइक्स है। इसने इन लोगों को, वारिस और शौकत को एक बार बोला इधर एक ज्वेलरी शॉप है, हम लोग इसमें रॉबरी करेंगे, पैसे मिलेंगे बोल के। ये तीनों भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, प्रीवियस हिस्ट्री कुछ नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री कुछ नहीं है। अभी तीनों को आज सुबह में हम लोग पकड़े और साउथ ईस्ट टास्क फोर्स टीम इसमें काम कर रही थी। मैडम बेसिकली हैदराबाद नहीं, ये दूसरे स्टेट से इधर आके सेटल हो गए, यूपी और गुजरात। कामाटीपुरा पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की अस्मदरी के मामले में बीजेपी लीडर ए निरंजन कुमार को हिरासत में लिया है। तफसीलात के मुताबिक दूधबौली के बीजेपी इंचार्ज निरंजन कुमार ने 2 साल पहले उसकी दुकान पर फोटोकॉपी के लिए आने वाली एक तालिबा की तस्वीर इकट्ठी की थी और तब से वो मुतासिरा को मुसलसल ब्लैकमेल किया जा रहा था। कामाटीपुरा इंस्पेक्टर वाई कमल कुमार ने बताया कि उसने तालिबा के साथ जिनसी ज्यादती की। मुतासिरा के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट,
हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।